छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से एक बड़ा कांड सामने आया है। हम लोग को तो सवेरे पता चला। एक बेटे ने अपने पिता के साथ खून की होली खेली है। छोटा वाला लड़का वो मार दिया है। पिता की निर्मम हत्या के बाद बेटे ने बाकायदा अपने कमरे में जाकर के बिरयानी खाई और वो आराम से घूमने निकल गया। हालांकि पुलिस ने उसे दबोच लिया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किस तरीके से रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है और माता पिता भी निशाना बन रहे हैं। पिता पुत्र का पूर्व से ही नहीं बनता पड़ता था, ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले। पूरा घटनाक्रम क्या है, कहाँ ये वारदात हुई, कैसे बेटे ने पिता को मारा, क्यों मारा और पुलिस ने उसको कैसे पकड़ा, सारी कुछ कहानी हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आप लगातार कुछ ऐसी खबरें देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे जिसमें रिश्तों का कत्ल एक आम घटना बनता जा रहा है। पति पत्नी की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही है, बेटा बाप की हत्या कर रहा है, बाप बेटे की हत्या कर रहा है और ऐसे कई मामले आपके संज्ञान में या समाचारों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे होंगे। ऐसा ही एक और घटनाक्रम हुआ है और ये घटनाक्रम हुआ है होली के एक रोज पहले। यानी कि अब रिश्ते बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही है और माता पिता में जो सम्मान का संबंध बच्चों के साथ था वो भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरगुजा जिले में जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पूरा घटनाक्रम क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। सरगुजा जिले में एक थाना है, मणिपुर थाना, और उसमें एक जगह आती है जिसका नाम है कदमपारा। कदमपारा ट्रांसपोर्ट नगर में आता है और वहां रहते हैं पारसनाथ केरकट्टा। उनके साथ उनका एक बेटा भी रहता है जिसका नाम है प्रभात केरकट्टा। ये दोनों बाप बेटे ही रहते हैं। पारसनाथ की पत्नी की पहले ही निधन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके एक बेटे ने एक समय पहले एक सुसाइड कर लिया था और एक और उनका बेटा है जो कहीं बाहर रहता है। यानी अब जो कदमपारा में जो घर है वहां पिता पुत्र रहते हैं, जिनमें पारसनाथ पिता है और प्रभात उनका बेटा है और उसकी उम्र महज, बेटे की उम्र महज 23 साल है। दोनों साथ में रहते हैं और जो घर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि लाइन से कमरे बने हुए हैं। एक तरीके से 4 कमरे हैं। एक कोने पर जो है पारसनाथ रहते हैं और दूसरे कोने पर, जो दूसरा कोने वाला जो कमरा है उसमें प्रभात केरकट्टा रहता है। बीच के जो 2 कमरे हैं उसमें वो किराए पर लोगों को दिए हैं, कुछ लोग वहां रहते हैं। दोनों पिता पुत्र में अक्सर इस बात को लेकर के विवाद होता रहता था कि पिता कुछ करते नहीं है। इस बात का उल्हाना जो है बेटा यानी कि प्रभात अपने पिता पारसनाथ को देता रहता था कि आप कुछ करते नहीं है, जबकि बेटा खुद जो है एक मुर्गे की दुकान में काम करता है, यानी कि जो मीट की दुकान है वहां काम करता है, मुर्गा काटने का काम करता है। इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के अक्सर विवाद होता रहता था और एक बार विवाद जो है, जैसा कि पड़ोसी बताते हैं कि पहले भी एक बड़ा विवाद हो चुका है। बीती रात हुआ ये कि दोनों के बीच फिर से इस बात को लेकर के विवाद हुआ कि पिता कुछ करता नहीं है। यानी कि बेटा अब जो है पिता से ही चाहता है कि वो कुछ काम करें, अपना खर्च खुद उठाएं, क्योंकि बेटा अपने ही खर्च उठा ले तो बहुत बड़ी बात है। अब परिस्थितियां कमोबेश ऐसी होती जा रही हैं जिसमें बच्चे अब पिता का बोझ उठाने में बहुत भारीपन महसूस कर रहे हैं और यही जो है अब एक विवाद का कारण भी बन रहा है। कल रात में भी ऐसे ही हुआ, दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बड़ा कि बेटे ने यानी कि 23 साल के प्रभात ने अपने पिता पारसनाथ की टंगिया से हमला करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रभात ने अपने पिता की जो बॉडी है उसको पास में एक टंकी बनी हुई है, टंकी का एक हौद बोल सकते हैं, सीमेंटेड, उसमें पानी भरा हुआ था, उसमें डाल देता है और जो उनके पैर बाहर की तरफ दिख रहे हैं उसको ढकने के लिए प्लास्टिक की पीले कलर की कुछ जो बोरियां हैं उनको भी डाल देता है और इत्मीनान से अपने कमरे में जा करके पहले बिरयानी खाता है जो उसने खुद बनाई है। लेकिन पड़ोस के लोग ऐसा बताते हैं, इनका नाम जाहिर नहीं किया जा रहा है, कि कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रात में ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन ना तो बेटा का पता चलता है ना पिता का पता चलता है, क्योंकि डेड बॉडी ढकी हुई थी।
फिर उसके बाद जो है बेटे की तलाश की जाती है। तो बताया जा रहा है कि गांव में एक और घर इन लोगों का है जहां जो है प्रभात पहुंच गया था, वहीं बैठा हुआ था। पुलिस उसको पकड़ती है, पूछताछ करती है, उसके साले को भी बुलाती है क्योंकि साला भी उसी गांव में रहता है। और आपको एक और चीज बता दें कि जिस घर में पिता पुत्र रह रहे थे, वो जो जमीन है वो भी इनकी प्रभात की माँ की है, मतलब उनके हिस्से में जो जमीन आई थी उस जमीन पर एक घर बना हुआ है। साले को भी बुलाया जाता है, पूछताछ होती है, बाकी सब जानकारियां होती हैं। तो ये पूरा मामला पता चलता है कि पिता को मार करके बॉडी को टंकी में डाल दिया गया है। अब जो है इस पूरे मामले में जो मृतक है उसका जो उसके रिश्तेदार उसने जो जानकारी दी वो हम आपको सुनवा देते हैं। हम लोग को तो सवेरे पता चला कि ये मृतक मेरे साड़ू लगते हैं, तो पारसनाथ क्रिकेटर। तो बताया कि नहीं, इनको उसका छोटा वाला लड़का वो मार दिया है और टंकी में डाल दिया है करके। तो सवेरे हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे उसका लाश पड़ा हुआ था और लड़का को तो शायद रात में ही ले गए थे। पीने खाने का ही वजह बता रहे हैं, दोनों तो साथ में ही खाए पिए खाना। उसके बाद आपसी तू में हुआ होगा, तो इसी बीच में वो छोटा वाला लड़का ये घटना कर दिया। हाँ, मतलब इन लोग का लगा ही रहता था क्योंकि दोनों खाने पीने वाले थे। वो भी छोटा लड़का नशाबाजी करता ही था। तो ये थे मृतक के रिश्तेदार। और अब बताते हैं कि जो मणिपुर थाने के जो प्रभारी हैं तिवारी जी, वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। मणिपुर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक घटना हुई है और मैं पुत्र द्वारा पिता को मारपीट किया गया है, जिसकी जांच अभी चल रही है। फैसला टीम आ गई है, जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपराध कायमी कर पंचनामा कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। अभी तक जांच चल रहा है। और सिर में चोट लगा हुआ है, मतलब किसी धारदार तो नहीं है, लेकिन टांगी के पास अवसर से ऐसा लग रहा है। पिता पुत्र का पूर्व से ही नहीं बनता था, ऐसा बता रहे हैं आसपास वाले। दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो थानेदार से आपने सुना कि किस तरीके से घटनाक्रम हुआ। हालांकि पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया, वो भी दृश्य हम दिखाते हैं। इस बेटे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है कि इसने पिता की हत्या कर दी है और वो इत्मीनान से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि किस तरीके से रिश्तों का कत्ल हो रहा है और किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क अब पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा भैया। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लो। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।